जय हिंद दोस्तों। हमारे कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा एक जनरल क्वेरी की गई है कि सर आंसर राइटिंग के दौरान हम आंसर लिखते वक्त आंसर को पॉइंट फॉर्मेट में लिखें या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें। आप किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, आपके साथ ये समस्या बनी रहेगी। यह समस्या का मूल कारण जो है वो वर्ड लिमिट है, क्योंकि आपको 10 नंबर के प्रश्न 150 वर्ड में और 15 नंबर के प्रश्न 250 वर्ड में लिखने होते हैं। और यहीं से समस्या स्टार्ट होती है कि कैसे इतने कम समय में इतने शब्दों में अपने बात को रखी जाए। कई बार आप 150 के प्रश्न को 100 शब्दों में ख़त्म कर जाते हैं और कई बार 250 वालों को आप 300 तक चले जाते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि आपसे कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा छूट जाते हैं। आप देखेंगे कि 3 घंटे आपके लिए हमेशा कम पड़ते हैं। अच्छा, 3 घंटे और 5 मिनट आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो उस 5 मिनट, उस आखिरी के 5 मिनट में आप अगर देखेंगे तो आप अपने समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। यानी 2 घंटा 55 मिनट से लेके और तीसरे घंटे तक का जो समय होता है वो आप सबसे ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। उस दौरान आप देखेंगे कि आप 10 नंबर वाले 2 प्रश्न लिख देते हैं और वर्ड लिमिट के अंदर लिख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लगातार उन 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस को लिखा है और आप अभ्यस्त हो गए हैं लिखने के। अगर यही प्रैक्टिस आप सालों भर करें तो आप डेफिनेटली अभ्यस्त हो जाएंगे इस चीज़ के लेके। तो पहले तो समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है, पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है। दोनों ही फॉर्मेट सही है अपनी अपनी जगह के अनुसार। अब ये जगह कौन सी है, देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो कि 10 नंबर का प्रश्न है और उसके 3 हिस्से हैं। अब एक तो 10 नंबर का प्रश्न वो 150 वर्ड का और ऊपर से उसके 3 हिस्से। तीनों हिस्सों में पहले तो प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिखना होगा आंसर में, फिर एक कंक्लूजन भी देना होगा, फिर बॉडी में उन तीनों पार्ट को कवर भी करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा वाजिब बनता है कि आप 150 शब्द से आगे निकल जाएं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें पॉइंट फॉर्मेट में जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन 2 लाइन का आप दे दें पैराग्राफ में, 3 लाइन का पैराग्राफ में। उसके बाद सब हेडिंग्स डाल के, जो भी पार्ट्स हैं उनके सब हेडिंग्स डाल के आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखते चले जाएं और उनको भी, वो जो पॉइंट्स लिखें आप फुल वर्ड्स में ना लिखें। आप इसको जानने के लिए आपको मैं बता दूंगा कि आप रिसोर्सेज कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। फुल वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें भी सब हेडिंग्स में भी सब पॉइंट्स लिखते चले जाएं। 15 नंबर 10 नंबर का जो प्रश्न है, 150 वर्ड्स का जो प्रश्न है, उसमें आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा। अगर उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा हैं, प्रश्न के भाग ज़्यादा हैं, उसमें कई सारे प्रश्न अगर पूछ लिया है एक ही प्रश्न में तो। लेकिन अगर कोई 10 नंबर का प्रश्न है और उसमें एक ही प्रश्न है, उसमें कोई 2-3 पार्ट नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आपके पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे इसमें जो सेकेंडरी पार्ट आता है कि प्रेजेंटेशन कैसा हो, अच्छी तरह से दिखना चाहिए। तो पैराग्राफ को आप जो स्टार्टिंग का जो हेडिंग, जो आप इंट्रोडक्शन देते हो, आप पैराग्राफ में दो। बॉडी आप पॉइंट में दो, उसके अंदर हेडिंग्स सब हेडिंग्स दो और पॉइंट में बॉडी लिखो और लास्ट में कंक्लूजन आप पैराग्राफ में दो। कई बार क्या होता है, आपसे गलती क्या हो जाती है कि आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो। अब ये कुछ इस तरह हुआ कि आपने प्लेन को रनवे पे दौड़ाया, इंट्रोडक्शन दिया, आपने पॉइंट्स वाइज लिखे, पॉइंट्स आपने काफ़ी अच्छे लिखे और आपने लैंडिंग नहीं की, आपने धड़ाम से आप नीचे आ गए। स्मूथ लैंडिंग के लिए आपको फिर से कंक्लूजन लिखना होता है। जब आप कंक्लूजन लिखते हो, पैराग्राफ में लिखते हो, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अब मान लो जो प्रश्न 15 नंबर के आते हैं, उन प्रश्नों के साथ क्या करें, वो प्रश्न में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो 250 वर्ड्स जिस प्रश्न में लिखने होंगे तो वो डेफिनेटली उनके भी कई सारे हिस्से होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो, आप पॉइंट्स में लिखो। देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे फोरम आईएएस है, जैसे विजन आईएएस है। ये लोग कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखवाने के। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जैसे केएसजी है, वाजीराम है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है। ये आपको पूरी तरह से ओपन देते हैं कि आपको जो भी चॉइस हो आप लिखिए। वो चूँकि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी लिखी हुई चीज़ पढ़ी नहीं जाती है। आप कुछ भी अनर्गल लिख के मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो चाहे आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, चाहे आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, आपको
काम की बात लिखनी है, वही बात लिखनी है जो पूछी गई है। जो नहीं पूछी गई है वो बात आप चाहे जैसे भी लिखोगे, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो लंबे प्रश्न होते हैं, जो बड़े प्रश्न होते हैं, उनको आप कोशिश करते हैं कि एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का दें, उसके बाद सब हेडिंग दें, कुछ पॉइंट्स लिखें, फिर एक हल्का पैराग्राफ दें, फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखें, फिर लास्ट में कंक्लूजन करें। तो ये एक अच्छा दिखता है, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, फिर एक सब हेडिंग देके कुछ पॉइंट्स, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर एक सब हेडिंग देके एक दूसरा पॉइंट, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये एक फॉर्मेट काफ़ी अच्छा दिखता है और इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, एक सवाल और जो बार बार पूछा जाता है कि सर बहुत सारे प्रश्नों में ये नहीं लिखा रहता है कि वर्ड लिमिट कितनी है। जब आप ऑप्शनल के पेपर्स को लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न 20 नंबर के भी हो सकते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में 40 नंबर के भी प्रश्न हो जाते हैं। तो वहाँ पे वर्ड लिमिट्स अगर नहीं दी हुई है तो आप एक स्टैंडर्ड यूपीएससी का ले लो। मान लो जो 10 नंबर का प्रश्न होता है उसमें 150 वर्ड लिखना होता है, तो इस हिसाब से अगर देखो तो एक नंबर के लिए आपको 15 वर्ड लिखने हैं। तो चाहे जितने नंबर का प्रश्न हो आप उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 20 नंबर का प्रश्न है तो 300 वर्ड लिखने होंगे, अगर 40 नंबर का प्रश्न है तो 600 वर्ड लिखने होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसा करो कि आप प्रैक्टिस करते वक्त जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है, राइटिंग बुक होती है, जब आप उस पर लिखते हो तो आप वर्ड लिमिट को काउंट दिमाग में मत करो। आप ये ध्यान में रखो कि आप जब लिखते हो आंसर को तो आपके जो शब्दों की मोटाई है, दो लाइनों के बीच की जो दूरी है, ये आप एक बराबर जो रखते हो। इतना करने के बाद आप कितने पेज पे जाके आपके 150 वर्ड पूरे होते हैं। अमूमन एक पूरा पेज और दूसरे पेज का आधा, ये 150 वर्ड हो जाता है। दूसरे पेज का दूसरे पेज का 2/3 तक जब आप जाएंगे तो 250 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएं और प्रैक्टिस करें। इसका एक और आसान तरीका बताता हूं। आप किसी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली बेस्ड, जो कि हिंदी बेल्ट में या साउथ इंडिया बेल्ट में जो भी इंस्टीट्यूट हैं आप प्रोमिनेंट मानते हैं, विजन आईएएस हो, वाजीराम एंड रवि हो, जीएस स्कोर हो, ध्येय आईएएस हो, दृष्टि आईएएस हो, केएसजी हो, इनसाइट्स आईएएस हो, इनके वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जो टॉपर्स ने कॉपियाँ लिखी हैं वो उपलब्ध हैं। मैं आपको और आसान कर देता हूँ, आप विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रिसोर्सेज में जाइए। वहाँ रिसोर्सेज में आपको टॉपर्स के आंसर कॉपी लिखी हुई मिलेगी। वो आंसर कॉपी है जो टेस्ट सीरीज़ के वक्त उन्होंने लिखी थी। 2013 से लेके अभी तक, यानी जब गौरव अग्रवाल टॉप किए थे लेके उस वक्त तक टीना दाबी और उसके बाद भी जितने भी टॉपर्स हुए हैं, पिछले साल तक के टॉपर्स की कॉपियाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप देखेंगे कि वो टॉपर्स जैसे विशाखा यादव, वो जब कॉपी लिखेंगी तो वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगी। जतिन किशोर जब ये लिखते हैं तो वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये सारे टॉपर्स हैं, ये सारे टॉप 10 वाले हैं। कोई रैंक 2 होल्डर है, कोई रैंक 10 होल्डर है। तो इस चक्कर में आप ना पढ़ें, आप कंटेंट के चक्कर में पढ़ें। आपको अपने आप जैसे ही आप लिखने लगेंगे ना, प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको लिखना आ जाएगा। एक और क्वेरी थी कि सर कोई प्लेटफॉर्म बताएं जहां पर हम अपने आंसर्स को लिख सकें। देखिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे उपलब्ध है, इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट है। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो फोरम आईएएस है। आप फोरम आईएएस के जो स्पेशल फोकस ग्रुप प्रोग्राम होता है आप उसको ज्वाइन कर लें। मेरे हिसाब से वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसमें वो क्या करते हैं, हर सुबह 7 बजे उनके पास वो आपको 10 प्रश्न मेल करते हैं। उन 10 प्रश्न को आपको 1 घंटे के टाइम में लिखना होता है। उसको स्कैन करके आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर, अगर आप 1 घंटे के बाद जमा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक टेस्ट लिखना होता है और 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच तक उसको अपलोड कर देना होता है। आधे घंटे के अंदर स्कैन करके अपलोड करना होता है, तभी कॉपी चेक होती है। और वो कॉपी चेक होकर रात तक आपको मिल जाती है और आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाती है। आप पूरे साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। ये एक बहुत अच्छी और बहुत यूनिक व्यवस्था है जो फोरम आईएएस ने चालू की है। अन्य इंस्टीट्यूट भी इस तरह की व्यवस्थाओं को चालू कर रहे हैं, आप उनके संपर्क में रहें। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।